अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एक्सरसाइज 6 लॉगरिथम ग्रेड 8 की कर रहे हैं। पहले आपको लॉगरिथम से रिलेटेड बेसिक आइडियाज़ दे दिए जा चुके थे। इसमें इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस बताऊंगी। लॉगरिथम्स की डेफिनेशन है, दे आर वेरी यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक in mathematics, are used for large calculations, and they are offer a quick way to perform multiplication and division. फिर पावर्स से रिलेटेड इंडेक्स और बेस एक्सपोनेंट। फिर देर आर बेसिक 3 लॉज। वैसे तो इसके बहुत सारे लॉज हैं, 4-5 हैं, लेकिन बेसिक 3 लॉज जो ग्रेड 8 में हम करते हैं वो है एक मल्टीप्लिकेशन लॉ मतलब यानी इसमें हम कर रहे होते हैं ऐड लॉग एक्स ए बी। जब ऐड में मल्टीप्लिकेशन होगा तो a plus b addition. Number 2, logarithm of the quotient is called logarithm of the product. Logarithm of the quotient mean division, a divided by b, then log x यानी base x है a minus log x b. Third law में the logarithm of a number raised to the power b means logarithm x a यानी argument and b is the power exponent. अगर आप इनको देखें तो log x is base, ab is the argument, log x is the base, a divided by b is the argument, log x a over b is the argument. So अदर साइड में अगर मल्टीप्लाई है तो अदर साइड में प्लस होगा, डिवाइड है तो माइनस होगा, और अगर बेस के साथ आपके पास पावर आ गई है तो b आपके पास एज इट इज़ नंबर की फॉर्म में आ जाएगा, log x a हो जाएगा। चलिए लॉज को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चंस की जो इसका सीक्वेंस है वो आगे है, पीछे क्वेश्चन है। पहले साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन से के बगैर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। 707.00 इन 10 पावर इज 2। देन ये पता है आपको डेसिमल की मूवमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, यानी फ्रॉम राइट यहाँ से 1 और 2 10 की पावर 2 प्लस 2 आएगी। इसी तरह 5100 3 plus 3 6 6 plus 3 9 5.10 10 पावर इज 9। फिर डेसिमल पॉजिटिव में यहाँ पे 30,812 है, पॉइंट आपका यहाँ है और यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा तो 1 2 3 4 4 डिजिट, सो 3.08। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके 3.08 यानी डेसिमल के बाद टू डिजिट्स ले रहे हैं। 10 पावर इज 4। डेसिमल यहाँ से मूव करता हुआ 3 के बाद आएगा, नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो 1 2 3, और मूवमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ है तो -3, 3.18 इंटू 10 पावर इज -3। नाउ राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन 121 का इसका 11 स्क्वायर 128, यानी आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन आपको हेल्प करता है। जैसे यहाँ मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ। यहाँ अगर आपके पास इसको सॉल्व करें तो 121 121 11 11 सर 121, सो 11 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है तो 11 पावर इज़ 2। इसी तरह 128 को आप करेंगे 128 पावर 2 के टेबल से जाएगा, क्योंकि 128 इज इवन नंबर। 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12,
2 8s are 16, 2 4s are 8, then 2 2s are 4, 2 1s are 2. So how many times 2 comes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 2 power is 7. इसी तरह 729 को आप 9 के टेबल से करेंगे. 9 पावर इज 3, 1000 में 3 जीरोज हैं, 10 पावर इज 3. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंट की फॉर्म में कहते हैं जिसमें हम पावर्स शो करते हैं. फिर ऑर्डिनरी फॉर्म में आप देख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन है. साइंटिफिक नोटेशन से इसको कन्वर्ट करना है. साइंटिफिक नोटेशन से कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10 पावर 6 है तो इट मीन्स 2 ये नंबर और 4 मोर ज़ीरोज़ लगाएंगे, और प्लस है तो जो इंक्रीज़ हो गए ज़ीरो वो राइट साइड की तरफ होंगे. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो -3 है. -3 का मतलब है कि ज़ीरो जो इंक्रीज़ होंगे वो आपके लेफ्ट साइड पर होंगे. जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है. यहाँ पे आपके पास आएगा पॉइंट मूव कर 1 2 3. सो डेसिमल आपका यहाँ पर आएगा. सो 0.01. इसी तरह 2 है यहाँ पर. सो इसका मतलब है पॉजिटिव 2 है तो डेसिमल मूव करके पॉजिटिव करके यहाँ आ रहा है. इसी तरह 6.21 10 पावर इज 4. 2 डिजिट्स ये और 2 मोर जीरोस क्योंकि +4 है तो ये मूव करेगा राइट साइड की तरफ. ऑर्डिनरी फॉर्म में हम सिंपल नंबर्स लिखते हैं. इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं आती. इसमें आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा जाता. देन कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम नोटेशन. लॉगरिथमिक नोटेशन में हम इसको कैसे शो करेंगे? 64 है और 8 पावर इज 2 है. आपको जैसा कि मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि 8 जो बेस है वो 8 है. 8 बेस ही रहेगा. 64 आर्गुमेंट बन जाएगा. 2 इज़ द आंसर. इसी तरह 22,344. 14 इसमें बेस कौन सा है? बेस 2 ये वाली नहीं साइड होगी 14 क्योंकि बेस ये है 14. इसका एक्सपोनेंट 3 है. सो 3 विल बी द आंसर एंड 22,344 विल बी द आर्गुमेंट. यहाँ पर आपके पास log 10 क्योंकि log 10 है और 2 विल बी द आंसर. 100 विल बी द आर्गुमेंट. इसी तरह log 4 क्यों? बेस ये है और इसका एक्सपोनेंट ये. एक्सपोनेंट दूसरी साइड पे चला जाएगा. 2 यहाँ पे आ जाएगा जिसको हम आर्गुमेंट कहते हैं. कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है 3 इज़ द बेस यही रहेगा और यहाँ से 3 के ऊपर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि आंसर जो वो 3 के ऊपर आ जाएगा. आर्गुमेंट इज द इट विल बी इक्वल टू 27. अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, 9 3 27. आंसर ये करेक्ट आ रहा है. इसी तरह 2 पावर इज 6. 2 पावर इज 6 इज इक्वल टू 64. 9 पावर इज 2 इज इक्वल टू 81. यानी 9 बेस है. 2 यहाँ से जो इसका आंसर था आंसर की फॉर्म में था वो आपका एक्सपोनेंट बन जाएगा और 81 आ जाएगा. 10 पावर इज 3 इज इक्वल टू 1000. ये भी ऑब्वियस है. 10 इज द बेस और एक्सपोनेंट इसका 3 और 1000 यहाँ से आर्गुमेंट आपका आंसर बन जाएगा. आर्गुमेंट जिसे हम कह रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग. log 7 x पावर x है. वैल्यू ऑफ x अब फाइंड करनी. ना हमें साइंटिफिक नोटेशन करनी, ना ऑर्डिनरी, ना एक्सपोनेंशियल, ना लॉगरिथमिक. हमने अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x करनी है. 7 इज़ द बेस 7 रहेगा. ठीक है. और 6 इसका जो आंसर है ये लॉ वो ही है जिस पे हम आंसर को उसका एक्सपोनेंट बनाते हैं और x को इस साइड पर ले जाते हैं. 7 को 6 टाइम यानी 7 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होगा. 7 दफ़ा 7 7 7 7 7 7 7 से होगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा. 4 इज़ द बेस 4 ही रहेगा. x आपका बन जाएगा एक्सपोनेंट और यहाँ जो आंसर था आर्गुमेंट है वो आपका आंसर बन जाता है. तो फिर 4000
एंड 96 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो आपके पास वैल्यूज आएंगी 4 पावर 6। कैंसिलेशन इसमें सेम क्या है, बेस को कैंसिल कर देंगे हम। जब कैंसिल करेंगे 4 कैंसिल बाय इधर भी 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 6। सिमिलरली 3 के 3 इज द बेस ही रहता है, एक्सपोनेंट x बन जाएगा और 2187 आ गया। 3 पावर इज 7 यानी 2187 को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स बनाने हैं। इसके सेम फैक्टर्स आएंगे जो कि 3 7 टाइम्स होगा, इक्वल्स टू 3x। इसमें बेस सेम है, बेसिस विल बी कैंसिल और x इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पर बेस आपके पास 8 है, बेस 8 ही रहेगा, 4 विल बी द एक्सपोनेंट, x इज दूसरी साइड पर आएगा राइट साइड पे। 8 पावर 4 मीन्स 8 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, अपनी नंबर से 8 मल्टीप्लाई होगा 4096 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इन क्वेश्चंस को करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द फॉलोइंग, लाइक लॉगरिथम लॉज हैं। अगर प्लस होगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 5। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 10 एंड 5 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 लॉग 50। लॉग x a पावर स्क्वायर प्लस लॉग x b पावर क्यूब। तो दोनों नंबर डिफरेंट नंबर नहीं है, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके पर एक्सपोनेंट भी है, तो लॉग x a स्क्वायर b सी आंसर आएगा। क्योंकि एडिशन है, एडिशन मीन मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है। एडिशन में प्रोडक्ट लॉ 10 लॉग 10 बेस दोनों की सेम है, 20 मल्टीप्लाई बाय 360। लॉग 400 माइनस है, माइनस मीन्स डिवाइड, लॉग 400 डिवाइड बाय 8 इट विल बी 50। m3 माइनस log 5m, so m3 डिवाइड बाय m इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। क्योंकि m डिवाइड करेंगे m3 से तो m1 पावर कैंसिल हो जाएगी एक्सपोनेंशियल। अगर एक्सपोनेंट्स का आपने चैप्टर किया हुआ है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इफ बेसिस आर सेम इन डिवीजन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। 64 माइनस इधर भी यही है, 64 आपने क्या करना, 684 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वो डिवाइड करें तो 171 आंसर आ जाएगा। यहाँ लॉज अप्लाई हुए, प्रोडक्ट लॉ और कोशिएंट लॉ, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड का। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में अपने कमेंट से मुझे आगाह करती रहिएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।